हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम सीसैट 2023 के क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और सीट नंबर ए से कर रहे हैं। ओके, अगर आपको कोई डाउट वगैरह पूछना है तो आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल पे। ये क्वेश्चन नंबर 61 है, 60 हम कवर कर चुके हैं, वो भी आप कवर कर लो जिससे कि आपको एक आइडिया मिले कि लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। डिफ़िकल्ट थे ऑफ कोर्स, सो आपको कैसे करने हैं वो भी अगर आपको जानना है तो आप पूछ सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर। द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, जो पैराडॉक्स ऑफ चॉइस है ये इलस्ट्रेट किया गया है, इज इलस्ट्रेटेड बाय द स्टोरी ऑफ बुरीदंस एस। एस मीन्स डंकी होता है, राइट। ये जो बुरीदंस एस की स्टोरी है इसमें पैराडॉक्स ऑफ चॉइस को इलस्ट्रेट किया गया है कि हम चॉइस नहीं कर पाते कई बार चीज़ों में, उसके बारे में बता रहे हैं। जीन बुरीडन जो हैं ये 14वीं सेंचुरी के फिलोसफर हैं। इन्होंने लिखा है फ्री विल के बारे में, जो हमारी खुद की इच्छा शक्ति होती है। ओके, एंड हमारी इनएबिलिटी के बारे में, जो अंदर हमारे इनएबिलिटी होती है कि अगर हमारे पास कई चॉइसेस, न्यूमरस चॉइसेस हों तो उनमें हम सेलेक्ट नहीं कर पाते एंड उनसे रिलेटेड अनसर्टेनिटीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, राइट। इस स्टोरी में क्या बताया गया है कि एक डंकी है, एक गधा है जो कि खड़ा हुआ है दो इक्वली अपीलिंग स्टैक्स ऑफ हे के बीच में। मीन्स दो इक्वल स्टैक्स ऑफ हे है, उनके बीच में वो खड़ा हुआ है। ओके, हो क्या रहा है यहाँ पे, अनेबल टू डिसाइड विच टू ईट। अब वो उसके अंदर इनएबिलिटी, वो एबल नहीं है कि कौन सा वो खा पाए, क्योंकि डंकी तो डंकी होता है। अब वो सोच नहीं पा रहा कि किस में से खाए, दोनों बराबर के हैं तो उसे दोनों में से उसे लग रहा है एक को ही खाना है तो किसे खाए, वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है, राइट, डिसाइड नहीं कर पा रहा है। एंड वो उससे क्या होता है, इसकी डेथ हो जाती है, वो सेलेक्ट ही नहीं कर पाता कि क्या खाए, उसकी डेथ हो जाती है। सो आप मतलब को समझो कि खुद के अंदर इनएबिलिटी को एक जो बता रहा है पैसेज कि हमारे अंदर इनएबिलिटी है कि हम अगर कई चॉइसेस हों तो हम उनमें सेलेक्ट नहीं कर पाते। तो पैसेज कहाँ पे स्ट्रेस कर रहा है ये देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस सच एज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। जो चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में एंड इनोवेशन में, जैसे कि स्मार्टफोन्स आ गए हैं, पहले नहीं थे, टैबलेट्स आ गए हैं, ओनली एक्सेसरबेट आर ग्लट ऑफ चॉइसेस। ओके, ये हमारी जो चॉइसेस हैं वो तो बढ़ा रहे हैं बट हम इनमें अब सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। मीन्स यहाँ पे हमारी चॉइसेस बढ़ चुकी बट हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे उनमें से, मेन यही है इसमें। देन कांस्टेंट कनेक्टिविटी एंड ओवर कंजम्पशन, जो है हम कॉन्स्टेंटली कनेक्ट रहते हैं लोगों से एंड ओवर कंजम्पशन करते हैं रियल टाइम डेटा का, एंड सोशल मीडिया पे तो बने ही रहते हैं, आप सभी को पता है, राइट, सभी लोग रहते हैं। कैन लीव लिटिल रूम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड रेस्ट। इसकी वजह से खुद को देखने की हमें हमें इच्छा ही नहीं होती है कभी। सेल्फ रिफ्लेक्शन तो हम कभी करते ही नहीं, खुद को तो देखते ही नहीं, हमेशा घुस लगे रहते हैं, राइट, सोशल मीडिया एंड ऑल में। और इससे क्या होता है, मेकिंग डिसीजंस मोर डिफ़िकल्ट। हमारी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है यहाँ से। लाइफ इज़ अबाउट चॉइसेस एंड लाइफ जो होती है चॉइसेस के लिए होती है। आजकल बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, राइट, लाइफ में हम चॉइसेस नहीं कर पाते, इस वजह से हमें आगे चल के दिक्कतें होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चॉइस हैं तो कई बार गलत चीज़ें ही सिलेक्ट करते हैं, राइट। मैनी पीपल आर ओवरवेल्म्ड विद अट्रैक्टिव लाइफ चॉइसेस येट फाइंड देमसेल्व्स अनहैप्पी एंड एनेक्सियस। और यहाँ पे लास्ट में क्या बताया कि लोगों के पास बहुत सारी अट्रैक्टिव लाइफ चॉइसेस हैं बट वो अनहैप्पी हैं एंड एनेक्सियस हैं, चिंतित हैं, राइट। मैनी पीपल आर ओवरवेल्म्ड विद अट्रैक्टिव लाइफ चॉइसेस, बहुत सारी लाइफ चॉइसेस हैं बट वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे डंकी की स्टोरी बताई गई थी। नाउ लेट्स फोकस ऑन आवर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल मैसेज इम्प्लाइड बाय द अबव पैसेज। मोस्ट लॉजिकल मैसेज क्या दिया है इस पैसेज ने, सिंपली हमें ये यहाँ पे चेक करना है, राइट। किसी भी क्वेश्चन को पैसेज का अगर सॉल्व करना है आपको तो बेस्ट तरीका है पहले क्वेश्चन पढ़ लो। अगर मैंने क्वेश्चन पढ़ा होता कि मोस्ट लॉजिकल मैसेज, तो अब तक मैं उसी चीज़ पे स्ट्रेस कर रहा था क्योंकि मुझे क्वेश्चन पता था, राइट। आंसर कभी मत देखो, आंसर देख लोगे तो सोचने लगो कि ये लाइन हमें मिल जाए वहाँ पे, तो वो लाइन अगर नहीं मिली तो आप फिर आपके पास क्या हो जाएगा ना, हर लाइन में कुछ ना कुछ दिया है वहाँ पे, तो चॉइसेस आपके पास बहुत सारी हो जाएंगी, आप सेलेक्ट नहीं पाओगे और कई बार गलत सेलेक्ट करोगे, मार्क्स चले जाएंगे क्योंकि यूपीएससी डिडक्ट कर देगा डायरेक्ट। ओके, सो हमें हमेशा सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं यहाँ पे एंड उसके बाद जाके आप पैसेज पढ़ोगे, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट हियर। फर्स्ट यहाँ पे दिया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एनफीबल्स सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड मेक्स लाइफ डिफिकल्ट।
मीन्स जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आ गई है ये सोसाइटल स्ट्रक्चर को वीक कर रही है एंड फीबल कर रही है एंड लाइफ को डिफ़िकल्ट बना रही है। क्या सोसाइटल स्ट्रक्चर के बारे में वहाँ पे बात की गई थी? हमारी चॉइसेस हम वहाँ पे नहीं ले पा रहे थे, ये मेनली बताया गया था, बट ये चेक में रखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। मॉडर्न लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़ एंड एंडलेस डिफ़िकल्ट चॉइसेस। देखो चॉइसेस बहुत सारी हैं, अनसर्टेनिटीज़ की भी बात की गई है, बट इतना एक्सट्रीम लेवल पे नहीं गए हैं। ओके, फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़ एंड एंडलेस डिफ़िकल्ट चॉइसेस, सो ये भी चेक में रखते हैं। एंड थर्ड पढ़ते हैं। वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड हैव नो करेज टू फॉलो आवर ओन कन्विक्शंस। देखो दूसरों के ओपिनियन की तो बात की नहीं गई है यहाँ पे। ओके, सो थर्ड तो डायरेक्टली इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में दूसरों के ओपिनियन की बात बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं की गई। डी है, इन आवर लाइफ्स, हमारी ज़िंदगी में हैविंग टू फ्यू चॉइसेस मे नॉट बी अ गुड थिंग। हैविंग टू फ्यू चॉइसेस, अगर बहुत कम चॉइसेस हैं तो वो शायद अच्छी बात ना हो, मे नॉट बी अ गुड थिंग, बट हैविंग टू मैनी कैन बी इक्वली एज डिफ़िकल्ट। बट बहुत ज़्यादा चॉइसेस हों वो भी उतना ही डिफ़िकल्ट है, कठिन है। और एग्जैक्टली इसी बारे में बात की गई थी। सो पैसेज में जो बात की गई थी वो यहाँ पे लिखी हुई है। सो ये सोसाइटल स्ट्रक्चर को तो वैसे भी वो वीकेंड नहीं कर रहा था, तो फर्स्ट आप इनकरेक्ट कर सकते थे। ओके, बट पहले पूरा पढ़ लो, उसके बाद ही कभी अपने जजमेंट्स दो। ये जैसे कि था डायरेक्टली किसी दूसरे की ओपिनियन की तो बात ही नहीं की गई, आप डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर सकते थे। एंड मॉडर्न लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़ एंड एंडलेस डिफ़िकल्ट चॉइसेस, थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे थे, इसे भी कट कर दो। हमारा आंसर होगा यहाँ पे डी, इन आवर लाइफ्स हैविंग टू फ्यू चॉइसेस। अगर बहुत कम चॉइसेस हैं तो ये अच्छी बात शायद ना हो, बट बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो गई तो वो भी दिक्कत की बात हो जाती है। ओके, सो जैसे कि डंकी की स्टोरी में हुआ था, दो चॉइसेस इक्वली थी उसके पास, वो सेलेक्ट नहीं कर पाया, उसकी डेथ हो गई। हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस रहती हैं, हम सेलेक्ट नहीं कर पाते, सेलेक्ट करते हैं तो गलत कर लेते हैं। ओके, तो ये डिफ़िकल्ट होता है लाइफ में। सो एग्जैक्टली इसी के बारे में बात की गई थी। सो डी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक्ड इट। थैंक यू।